6 अक्टूबर को लद्दाख के लीडर्स यूनियन होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। एमओएस होम से वो मिलेंगे और एक मीटिंग करेंगे। इससे पहली मीटिंग मई 2025 में हुई और तकरीबन 4 महीने के बाद अब एक और मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग के 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे और उसमें सबसे पहला स्टेटहुड है और उसके बाद 6 शेड्यूल है। इससे पहले जो मीटिंग हुई काफ़ी प्रोडक्टिव रही। लद्दाख और लेह और करगिल के लीडर्स का यही कहना है कि पिछली मीटिंग में पॉजिटिव चीज़ें सामने आई और पिछली मीटिंग में क्या कुछ हुआ था वो मैंने आप तक पहले भी हमने आप तक बात पहुंचाई थी और इस बार फिर से आपको याद दिला दें कि डोमिसाइल और उसके साथ साथ रिजर्वेशन के मसले पे फाइनल फैसला लिया गया था। रिजर्वेशन 95% लद्दाख के लोगों को मिलेगी और डोमिसाइल 15 साल के बाद इशू की जाएगी। यानी 2019 में अगर आप लद्दाख में रहने जाते हैं, फिर चाहे लेह है या करगिल है, 2019 से 2032 जब 15 साल आपके मुकम्मल हो जाएंगे तब जाके आपको लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। यानी तब जाके आप लद्दाख के सिटीजन रहेंगे। उससे पहले आपको ये हक हासिल नहीं होगा। और अब तकरीबन 4 महीने के बाद एक और मीटिंग 6 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है, जिसमें नित्यानंद राय जो एमओएस है होम और उसके साथ साथ होम सेक्रेटरी मौजूद होंगे। लेह एपेक्स बॉडी के 7 लीडर, एलएबी जिसे कहते हैं लेह एपेक्स बॉडी, और उसके साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के 7 लीडर्स जाएंगे। यानी कुल मिला के 14 बंदों का वफद जाएगा जो दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्टर के एमओएस से मिलेगा, होम सेक्रेटरी से मिलेगा और 2 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, थुप्स्टन सवांग इससे पहले लेह एपेक्स बॉडी से चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से वापस आए हैं। तो एलएबी को जो लेह एपेक्स बॉडी है उसे हेड वही करेंगे और वो अपने साथ 6 और लोगों को जाएंगे। वहीं अगर करगिल की बात करें तो करगिल से भी 7 लोग जा रहे हैं, जिसमें सोशो पॉलिटिकल लीडर, प्रोमिनेंट लीडर सजाद करगिली भी मौजूद होंगे। और सजाद करगिली से बात करके ये मालूम हुआ कि लद्दाख से जो लेह से लीडर्स जा रहे हैं उसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा। यानी नवांग रिगजिन जोहरा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो इस बॉडी में शामिल नहीं होंगे, 7 लोगों के वफद में शामिल नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त वो नहीं चाहते कि ये कुछ भी मुद्दा पॉलिटिकल बने। इसीलिए जितने भी लोग जो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन्हें उन्होंने साइड रखा है और जितने भी बाकी लोग हैं जो सोशल लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, वो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। और वो लोग अब 7 लोगों का वफद लेह से और 7 लोगों का वफद करगिल से जाएगा। लेकिन करगिल के लोग पॉलिटिकल हो सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकती है, क्योंकि फिलहाल हिल काउंसिल के इलेक्शंस करगिल में नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सबसे पहला स्टेटहुड, यानी लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिलनी चाहिए जो उनकी डिमांड रही है। और सजाद करगिली भी इस बात पे काफ़ी वक्त से जोर देते आ रहे हैं कि लद्दाख को कंप्लीट स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ 6 शेड्यूल ट्राइबल लोगों के लिए है और लद्दाख की मैक्सिमम आबादी ट्राइबल्स में से आती है। तकरीबन 90% आबादी लद्दाख की ट्राइबल है। तो वो अपने ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और बाकी जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चाहते हैं कि उन्हें वो मिलें और इसीलिए वो 6 शेड्यूल की भी डिमांड करते हैं। 2 मांगे उनकी इस साल पूरी हो चुकी हैं, जिसमें रिजर्वेशन और डोमिसाइल है, और अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट मांगे हैं जो वो करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले लेह, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कुल मिला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, लेह और करगिल। लेकिन 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए थे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स इस रीजन को दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक वो ट्वीट हुआ, एक बॉडी बनी है, लेकिन ऑन ग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ है। वो डिमार्केशन नहीं हुई है कि ये ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट है, ये द्रास डिस्ट्रिक्ट है, वो चीज़ अभी ऑन ग्राउंड नहीं देखने को मिली है। अब इसका इंतज़ार भी है। अब 6 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके बाद ही मालूम होगा कि क्या लद्दाख को स्टेटहुड मिलता है, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलता है, जिसके लिए लद्दाख ने पैदल मार्च भी किया, लद्दाख के लोगों ने पैदल मार्च किया। लेह और करगिल के जो एक्टिविस्ट हैं वो लद्दाख से निकले और दिल्ली तक पैदल गए और उसके लिए उनने हड़ताल की, भूख हड़ताल हुई। यूनियन होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, एमओएस होम से मुलाकात हुई। काफ़ी वक्त से वो इस चीज़ के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो अब क्या कुछ होगा वो 6 तारीख को ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर।